नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जम्मू कश्मीर में चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने कमर कसते हैं और अब राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने लगी हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी की लिस्ट सामने आती है तो उसमें एक महिला का नाम सामने आता है, जिसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं देश भर में चर्चा होने लगी है। नाम शगुन परिहार, किश्तवाड़ से बीजेपी उम्मीदवार। शगुन परिहार, जिसके चाचा अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार थे, दोनों बीजेपी नेता थे और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शगुन के चाचा अनिल परिहार किश्तवाड़ में अच्छी पकड़ लोगों के बीच रखते थे, वो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। इसी वजह से बीजेपी ने शगुन परिहार पर दांव लगाया है, जिसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या शगुन बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी या फिर नहीं। फिलहाल पार्टी ने जैसे ही लिस्ट जारी की और उनका नाम सामने आया तो उन्होंने बीजेपी का आभार जताया और बताया कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है। वहीं बात आतंकियों की करें तो आतंकियों को अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया आरास नहीं आ रही और लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। और वो कहती हैं कि अब तस्वीर बदलने लगी है और वो उस परिवार से हैं जो कभी घबराया नहीं है और लोगों ने उस परिवार को हमेशा सम्मान दिया है और एक बार फिर लोग ऐसा ही करेंगे। साथ ही साथ शगुन परिहार काफी भावुक भी हो गए। जी, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। ये इलेक्शन तमाम किश्तवाड़ वासियों का है जो किश्तवाड़ में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझ पे ये विश्वास जताया है, ये संगठन जो है हमारा, उसने ये मतलब अगर मुझे ये मैंडेट दिया है किश्तवाड़ से, तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन, हमारे किश्तवाड़ के लोग, तमाम लोग, ये सब मुझे मिलके चलाएंगे। मैं एक्सपीरियंस में और हर चीज में उनसे पीछे हूँ, मैं उन सब से बहुत छोटी हूँ। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति मेरा मार्गदर्शन कदम कदम पे करेंगे। कहीं ना कहीं हम छोटे पापा को बहुत मिस कर रहे थे, हम सभी लोग की मतलब जो चीजें हमने उनके लिए सोची थी वो चीजें हमें आज मिल रही हैं। मतलब इस चीज को लेके मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब ये चीजें बहुत इमोशनल, मैं ज्यादा कहूंगी तो मैं रो दूंगी और मैं नहीं चाहती मैं अपनी कमजोरी आप सबके सामने दिखाऊं। और हमारे संगठन का साथ तो हमारे साथ उस वृक्ष की भांति रहा जो हम तक आने वाली हर धूप, हर बारिश और न जाने कितनी अलाउं बलाओं को हम तक आने से पहले ही टाल देता था। तो सुना आपने शगुन ने क्या कहा। दरअसल अब जब वो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं तो लोगों के बीच भी पहुंचेंगी और वोट मांगती भी नजर आएंगी। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने बता दिया कि इस बार बीजेपी के हक में लोग वोट डालेंगे, जिसको लेकर उनको विश्वास है कि जनता अब समझने लगी है कि कौन विकास कर रहा है और कौन आतंकवादियों का साथ दे रहा है। यहाँ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग के लिए सभी पार्टियां पूरी तैयारी कर चुकी हैं, जिसमें महीने भर से कम का समय बचा है। इन चुनावों में कांग्रेस और एनसी मिलकर लड़ रही हैं, यानी गठबंधन कर लिया गया है। लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई गठबंधन नहीं किया है। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन का ऐलान किया, वहीं बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में डट गई है। दरअसल इस वक्त कांटे की टक्कर एनसी कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। हालांकि पीडीपी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई है, लेकिन बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में है कि इन चुनावों में वो ही परचम लहराने जा रही है, क्योंकि बीजेपी बता रही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने विकास करके दिखाया और जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद विकास हुआ है, जिसे जनता पसंद कर रही है। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट भी काफी सोच समझकर जारी कर रही है, जिससे लोग जुड़े हों और बीजेपी का फायदा हो। और उनमें शगुन परिहार का भी नाम शामिल है। वो इसलिए क्योंकि उनके परिवार में अनिल और अजीत परिहार लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। जब उनकी आतंकवादियों ने हत्या की तो शगुन परिहार ने हिम्मत नहीं हारी और वो बीजेपी के साथ जुड़ी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने उन पर इस विधानसभा चुनाव में दांव लगाया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या लोगों के बीच शगुन परिहार बीजेपी के लिए वोट लाने में कामयाब हो पाती हैं और किश्तवाड़ की जनता क्या उन्हें पसंद करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और वही शगुन परिहार का भविष्य भी तय करेगी। फिलहाल
आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।